एक ऐसी चूक जिसका कोई इरादा नहीं था, सोचिए जरा, और एक ऐसी तपस्या जो शायद हमारी कल्पना से भी परे है। आज के इस विश्लेषण में हम शिवा पुराणा की एक बेहद पावन और गहरी कथा पर बात करेंगे। ये एक ऐसी आत्मा की कहानी है, संध्या की कहानी, जिसने अपनी आत्मग्लानि यानी अपने डीप गिल्ट को धोने के लिए ब्रह्मांड के सबसे कठिन मार्ग को चुन लिया। अब देखिए, इस विश्लेषण की प्रामाणिकता के लिए हम सीधे मूल स्रोत पर चलते हैं। ये पूरी कथा शिव पुराण के रुद्र संहिता सेक्शन 2 नैरेटिव ऑफ सती से ली गई है, और विशेषकर हम इसके 2 मुख्य अध्यायों पर फोकस कर रहे हैं। चैप्टर 5 स्टोरी ऑफ संध्या और चैप्टर 6 संध्या ग्रांटेड अ बून बाय शिवा। इन्हीं चैप्टर्स के आधार पर आज हम इस पावन कथा की गहराइयों में उतरेंगे। यहाँ एक अत्यंत गहरा प्रश्न उठता है, जब बिना किसी बुरे इरादे के, अनजाने में ही सही, आपसे कुछ ऐसा हो जाए जो दूसरों में वासना उत्पन्न कर दे, तो उस अत्यधिक आत्मग्लानि को, उस भयानक दोष भाव को कैसे धोया जाए? इस कथा का मुख्य संघर्ष यही है। अच्छा, इससे पहले कि कथा आगे बढ़े, कृपया इस चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, शिवा पुराण की इन पावन कथाओं को सुनने का पूरा आत्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए इस विश्लेषण को अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी पूरा रहस्य समझ आएगा। तो इस कथा का सफर कुछ इस तरह होगा। पहले अनइंटेंडेड लस्ट एंड डीप गिल्ट, दूसरा वसिष्ठा एंड द रिगरस पेनेंस, तीसरा अ 4 युगा मेडिटेशन, चौथा शिवा अपीयर्स एंड ग्रांट्स बून्स, और पांचवा मेधातिथिज फायर एंड रीबर्थ। शुरू करते हैं भाग 1 से, अनइंटेंडेड लस्ट एंड डीप गिल्ट। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है जब संध्या का जन्म होता है, और वो भगवान ब्रह्मा के मस्तिष्क से उत्पन्न होती है। जन्म लेते ही वो पूरी तरह से युवा अवस्था में थी और बेहद रूपवती थी। उसकी इस अनोखी सुंदरता ने बिना किसी इरादे के स्वयं उसके पिता ब्रह्मा और वहां उपस्थित अत्यंत पवित्र ऋषियों के मन में भी वासना जागृत कर दी। सोचिए उस पल को। इस अनजानी और अनचाही घटना ने संध्या को अंदर तक खिला दिया और उसके मन में एक बहुत ही पीड़ादायक आत्मदोष भर दिया। गहरी निराशा में डूबी संध्या ने खुद से कहा, मैंने एक महापाप किया है, मुझे इसका प्रायश्चित करने का मार्ग चाहिए। उसकी वेदना इतनी गहरी थी कि उसने निर्णय ले लिया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कठोर नियम और मर्यादाएं सेट करनी ही पड़ेंगी, और उस वक्त इसके लिए तपस्या के अलावा और कोई मार्ग नहीं बचा था। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, वसिष्ठा एंड द रिगरस पेनेंस। अपनी इस आत्मग्लानि, इस बोझ से मुक्ति पाने के लिए संध्या निकल पड़ती है चंद्रभागा पर्वत की ओर। ये पर्वत जीवंत तो था, पर अत्यंत एकांत और मनुष्यों से पूरी तरह रहित था। वहां चंद्रभागा नदी और ब्रहलोहिता नामक झील के किनारे उस विशाल और अकेले जंगल में उसने अपना ध्यान लगाने का निश्चय किया। एक लंबी और एकांत तपस्या के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट थी। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात होती है। ब्रह्मा जी नहीं चाहते थे कि संध्या को वहां किसी भी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। इसलिए उन्होंने सर्वज्ञ ऋषि वशिष्ठ को एक साधारण तपस्वी का रूप धारण करके उसके पास भेजा। वशिष्ठ जी अपने असली तेजस्वी रूप में इसलिए नहीं गए ताकि वो संध्या को तपस्या की सही विधि सिखा सकें और संध्या बिना किसी संकोच या डर के उनसे मार्गदर्शन ले सके। है ना अद्भुत? वशिष्ठा जी ने संध्या को तपस्या की जो नियम सिखाए वो वास्तव में अत्यंत कठोर थे। पहला नियम, पूर्ण मौन धारण करना। दूसरा, केवल जल पर आधारित उपवास रखना, यानी खाना बिल्कुल नहीं। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, अपना पूरा ध्यान और जप केवल भगवान शिव पर केंद्रित करना। इस अत्यंत अनुशासित और मुश्किल विधि को सिखाने के बाद ऋषि वशिष्ठा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब आते हैं भाग 3 पर, अ 4 युगा मेडिटेशन। ये ध्यान कोई कुछ दिनों या महीनों का नहीं था। ध्यान दीजिए, ये पूरे 4 युगों का ध्यान था। पहले साल चंद्रभागा में शुरुआत हुई। पहले युग के अंत तक पूरा ध्यान पूर्ण रूप से केंद्रित रहा। दूसरे युग तक उसने प्रकृति की भयानक से भयानक परिस्थितियों का सामना किया। एक मानव मस्तिष्क के लिए इतने विशाल समय तक फोकस बनाए रखना सच में अविश्वसनीय है। पर संध्या एकदम अटल रही, और अंततः 4 युगों की इस कड़ी तपस्या के बाद भगवान शिवा प्रकट हुए। सोचिए वो दृश्य कैसा रहा होगा। 4 युगों की इस अटूट तपस्या के बाद जब संध्या ध्यान में लीन थी और उनकी आंखें बंद थीं,
तब शिवा उसके हृदय में प्रवेश कर गए। जिस ईश्वरीय रूप का संध्या अपने भीतर ध्यान कर रही थी, शिवजी ठीक उसी रूप में प्रकट हुए। उन्होंने संध्या को ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय नेत्र और ईश्वरीय वाणी का आशीर्वाद दिया। ये समर्पण का एक अत्यंत अद्भुत चरम बिंदु था। इसके बाद आता है भाग 4, शिवा अपीयर्स इन ग्रांट्स बून्स। भगवान शिव उसकी तपस्या से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने संध्या को 4 महत्वपूर्ण वरदान दिए। ध्यान से सुनिएगा। पहला वरदान, ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी अपने जन्म के समय वासना से ग्रस्त नहीं होगा। दूसरा, संध्या को अद्वितीय पतिव्रता और पवित्रता प्राप्त होगी, ऐसी जो तीनों लोकों में अनुपम हो। तीसरा, जो भी पुरुष उसकी ओर वासना की दृष्टि से देखेगा वो उसी क्षण अपना पुरुषत्व खो देगा, यानी नपुंसक हो जाएगा। और चौथा वरदान ये था कि उसका पति अत्यंत पवित्र और दीर्घायु होगा। इन वरदानों ने सीधे तौर पर उसकी उस शुरुआती आत्मग्लानि को जड़ से खत्म कर दिया। इन वरदानों की वजह से क्या बदलाव आया, ये समझना बहुत जरूरी है। पहले वरदान के असर से शिवजी ने ये ब्रह्मांडीय नियम बना दिया कि वासना जीवन के केवल तीसरे चरण में, यानी युवावस्था में ही जागृत होगी। इस एक आदेश ने आने वाले सभी नवजात शिशुओं की पवित्रता को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। ये संध्या की सच में सबसे बड़ी जीत थी। और अब आते हैं इस कथा के अंतिम पड़ाव, भाग 5 पर, मेधातिथि's फायर एंड रीबर्थ। वरदान देने के ठीक बाद शिवजी ने संध्या को एक सीधा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने इस पिछले शरीर को ऋषि मेधातिथि के 12 वर्ष चलने वाले यज्ञ की ज्वलंत अग्नि में आहूत कर दें, क्योंकि उसका ये जन्म अनजाने में ही सही पर पिछले पाप का कारण बना था। इसलिए अब एक नए और पूर्णतः शुद्ध जीवन के लिए इसका अग्नि द्वारा शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक था। शिवजी की कृपा ऐसी थी कि संध्या बिना किसी की नजर में आए उस विशाल यज्ञ की ज्वालामयी अग्नि में प्रवेश कर गई। और सबसे रोचक बात जानते हैं क्या है? अग्नि में प्रवेश करते समय उसने उस रूप बदले हुए तपस्वी वशिष्ठ को ही अपने मन में रखा जिसने उसको तपस्या की विधि सिखाई थी। उसने उन्हें ही अपने भविष्य के पति के रूप में चुना। इस तरह एक पवित्र यज्ञ में उसकी आहुति स्वयं यज्ञ की सामग्री की तरह पवित्र और अलौकिक हो गई। एक बार फिर इस बदलाव को देखिए। एक तरफ ब्रह्मा की वो बेटी थी जो भयानक आत्मग्लानि और दोष भाव से ग्रस्त थी, और दूसरी तरफ यज्ञ की अग्नि से निकला शुद्ध और तेजस्वी अरुंधति का पुनर्जन्म। अरुंधति जो आगे चलकर पवित्रता का सबसे ऊंचा प्रतीक बनी और जिसका विवाह सचमुच ऋषि वशिष्ठ के साथ ही हुआ। ये कथा साफ दिखाती है कि सच्ची तपस्या एक आत्मा का कैसा अद्भुत और संपूर्ण रूपांतर कर सकती है। तो आत्मा को पूरी तरह से बदलने और पवित्र करने के लिए आखिर कितने गहरे त्याग की आवश्यकता होती है। शिवपुराण की ऐसी रोचक कथाएं हमें हमेशा पवित्रता, ईश्वरीय कृपा और पश्चाताप की गहरी शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर कर ही देती हैं। इस पर जरा गौर कीजिए। इस विश्लेषण को यहाँ तक समझने के लिए धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे इन कठिन कथाओं की गहराई और इनके आध्यात्मिक महत्व को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिली होगी।